बस सूर्यवंशी कमाल का प्लेयर है, यंग है, कमाल की बैट स्पीड भी बहुत तेज है और ये हर रीजन में घुमाता है, हर रीजन में मारता है शॉट, और ये आने वाले वक्तों का बहुत तगड़ा प्रोस्पेक्ट बन सकता है। इस तरह खेलते हैं कि जिस तरह अपने ना कोई बैटिंग पिच पे खेल रहे हो और आके माहौल बिल्कुल एकदम चेंज कर देते हैं। आके खेला है ना कि जी अपना तो देख के मज़ा आया कि जी जिस तरह उसने स्ट्रोक्स खेले हैं फ्रीली, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आउटस्टैंडिंग बैटिंग देखने को मिली है हमें जायसवाल की। 77 रन की बारी 32 गेंदों पे। भाई बाप सूर्यवंशी 14 गेंदों पे 39, 5 छक्के 1 चौका, लगभग 300 के स्ट्राइक रेट के करीब करीब उन्होंने बैटिंग की। कि नया लड़का उनका आया है, वो चारों तरफ खेल रहा था, कवर पे उसने मारी शॉटें, कवर में मारी, थर्ड में जिधर बॉल आ रहा था उधर खेल रहा था। ये रेडी किया हुआ उन्होंने निचले लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, जो लाला बात करता है। इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है वैभव सूर्यवंशी ने। 15 साल का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे कोई बड़ा बॉलर आ जाए तो दब जाए या बिल्कुल जरा थोड़ा सा घबरा जाए। वो घबराने वाला नहीं है, वो दूसरों को घबराहट का शिकार करने वाला वो प्लेयर है। तो बहुत ही कम देखा। गेम देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की गेम खेल रहे हैं। अटैकिंग क्रिकेट जितनी देर भी आया है वो अटैक करता है सारा, और नजर आ रहा है सामने। रहा सवाल फिर, यार तुम जो मर्जी समझो, मेरी नजर के अंदर वैभव सूर्यवंशी सच्ची के अंदर एक बहुत शानदार किस्म का दलेर लड़का है। देखो अक्सर लोग कहते हैं कि यार इतना कोई खास नहीं है, आप लोग ज्यादा चढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। भाई परफॉर्मेंसेस देखो, बुमराह को छक्का मारना आसान। मेरी नजर थी कि सूर्या बुमराह को कैसे खेलता है, और उसकी पहली बॉल वो फेस कर रहा था, पहली पे छक्का था। ये मतलब उस प्लेयर के मेंटल टफनेस की और उसकी स्किल की या उसकी कॉन्फिडेंस। इसको कहते हैं इंतजार करना और फिर उसके बाद मानना, उसके बाद धमाल करना। जिस अंदाज से वैभव सूर्यवंशी अभी मैच के फौरन बाद धमाल करते नजर आ रहे थे, तो बच्चा पूरा घूम गया खुशी के अंदर जिस अंदाज से, और आउट होने के ऊपर भी जिस गुस्से का उसने इजहार किया था, अपने आप पे शायद लानत दे रहा था मुंह नीचे करके। बहरहाल एक जबरदस्त बच्चा है यार ये, 15 साल का। जिस अंदाज से उसने चारों खाने चित कर दिया। मुंबई की तमाम बॉलिंग 5 के 5 पेसर से लगा दिया था कि जहां पहले ओवर में 22 रन, मतलब 22 रन यार, मतलब मार 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 कचूमड़ निकाल दिया। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट का अगले से अगला ओवर जब आया, उससे पहले उसके बीच में वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह का मुकाबला लगा। मतलब वैभव सूर्यवंशी एंड जसप्रीत बुमराह, दुनिया का नंबर 1 तरीन बॉलर। वैभव सूर्यवंशी की बात करें, भाई कलाइयों में जादू है, मैजिक है, मैजिशियन है। जिस तरह से 14 बॉलों पर 38, 5 छक्के लगाए और 1 चौका था। और आज कह रहे थे बहुत सारे लोग कि वैभव वर्सेस हमें जसप्रीत बुमराह। छक्के और चौकों की बारिश की। एक तरफ पानी बरसा है और एक तरफ जो जायसवाल बरसा है। 32 बॉलों पे 77 छक्के इस मैच में लगे। बिल्कुल, 4 छक्के उसने मारे और 10 चौके मारे। और सूर्यवंशी उसने मारा भाई 14 बॉलों पे 39 रन, जिसमें 5 छक्के उसने मारे और 1 चौका जो है वो सूर्यवंशी के भी बैट से जो है वो देखने को मिला है। तो भाईजान 11 ओवरों में 150 रन मामूली नहीं है। आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, उनको देख सकते हैं किस तरह जब आपकी टेक्निक होती है, जब आपकी स्किल होती है ना, आपका मेंटल जो होता है, मेंटल बताता है कि आपने यहाँ जो है, दिमाग बताता है कि यहाँ आपने ये वाली स्किल इस्तेमाल करनी है, क्योंकि उसमें स्किल है। इसीलिए देखिए वो कट भी मारता है, पुल शॉट भी मारता है, सीधी भी, एक्स्ट्रा कवर भी मारता है। वो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है क्योंकि उसमें स्किल है। तो इस स्किल को अगर और इम्प्रूव करेगा तो वो आपको नजर आएगा दुनिया में कि यार ये लड़का बेहतर से बेहतर होता जाएगा। हमें और चीज है, आज यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी, ये 2 प्लेयर, जिस तरह आप भी बात कर रहे थे, आप देखें कि ये दोनों प्लेयर जो हैं ये 300 के करीब का स्ट्राइक रेट मारकर दोनों प्लेयर खत्म कर गए थे मैच वहीं पे। हालांकि पहले बैटिंग कर रहे थे, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने कितनी बैटिंग की है कि आप अंदाजा लगाएं कि मतलब वो सारा का सारा मैच वहीं पर बना गए। उसके बाद रेयान पारा गया, वो ऊपर जितने रन आ जाते वो बेहतर थे, उन्होंने 20 रन ऊपर बना लिए और वो मतलब अपना जिस तरह से उन्होंने किया। तो ये जो अपकमिंग टैलेंट है, इसको आप कैसे देखते हैं? अपकमिंग टैलेंट देखे, जो भी इंडिया का, इस पे हमने 2-3 दफा बात की है कि अपकमिंग टैलेंट जो है वंडरफुल, मतलब उसका जितने भी प्लेयर्स मैंने देखे हैं सब के सब मजेदार प्लेयर हैं, बहुत शानदार हैं, और उनको देख के मजा आ रहा है कि इतना शानदार वो खेल रहे हैं। और इस वक्त कहीं भी वो नहीं लग रहा
कि वो पाकिस्तानी टीम की वो इंडियन टीम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, ये कहीं भी नहीं लग रहा, या वो किसी भी तरह किसी से भी कम है। उसके सामने अगर बुमराह है तो एक चीज तो होती है ना कि बुमराह जो उसके मुल्क का एक सबसे बड़ा नाम है, बल्कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, बेस्ट बॉलर इन प्रेजेंट क्रिकेट, मतलब नो डाउट, विदाउट एनी डाउट द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड है इस वक्त। उसको वो फेस कर रहा है, एक 15 साल का प्लेयर, और कुर्बान जाऊं उसकी मैं उसके नर्व्स पे और उसकी स्किल पे और सबसे बड़ा उसके कॉन्फिडेंस पे, और सल्यूट टू हिज पेरेंट्स एंड सल्यूट टू हिज कोचेस कि जिसने ये प्रोडक्ट दी है इंडिया को। तो उसने पहली गेंद पे उसको छक्का मारा, मजा आ गया। उसके बाद उसने देखा कोई नहीं है कि सामने कौन है, उसने 11 ओवर को इसी तरह खेला जैसे 11 ओवर को खेलना चाहिए। बहरहाल एक जबरदस्त बच्चा है यार ये 15 साल का, जिस अंदाज से उसने चारों खाने चित कर दिया। मुंबई की तमाम बॉलिंग 5 के 5 पेसर खा गया। क्या आपका ठाकुर, क्या बुमराह आपका, क्या पांड्या, क्या ट्रेंट बोल्ट आपका, क्या दीपक चाहर, मतलब किसी को खातिर में नहीं लाया। वो तो ज्यादा नीचे तक जाके रुका नहीं, अगर वो थोड़ी देर और रुक जाता, 4-6-8 बॉले और खेल जाता, वो तो कत्लेआम कर देता, मतलब वो छोड़ता ही नहीं किसी को। जिस अंदाज से आज राजस्थान रॉयल ने, ठीक है बारिश की वजह से, जायसवाल ने और सूर्यवंशी ने फायर दिखाया अगेंस्ट मुंबई। ये छोटा मैच था यार, 11 ओवर के मैच में 150 रन बना डाले। यानी कि आप इमेजिन करो कि अगर ये मैच 20 ओवर का होता तो 300 रन आज बन ही जाते। जैसे 11 ओवर्स में 150, तो अगर उतने ही रन और बन जाते तो शायद ये 300 बना सकते थे। जो अगर आप जिस रन रेट से ये खेले, तकरीबन 14 के रन रेट से खेले हैं। आउटस्टैंडिंग बैटिंग देखने को मिली है हमें जायसवाल की। 77 रन की बारी, 32 गेंदों पे 10 चौके, 4 छक्के, 250 का स्ट्राइक रेट। वाइब ऑफ सूर्यवंशी 14 गेंदों पे 39, 5 छक्के, 1 चौका, लगभग 300 के स्ट्राइक रेट के करीब करीब उन्होंने बैटिंग की। और रियान पारेख जो कैप्टन है, 10 गेंदों पे 20 उन्होंने भी बना डाले। इन्होंने बैटिंग नहीं की, ऐसा लगा है कि आग लगाई है। और बारिश से मुतासरा मैच में एक तरफ बारिश हुई और वो पानी बरसा, और उसके बाद 11 ओवर्स में इन्होंने छक्के और चौकों की बारिश की। एक तरफ पानी बरसा है और एक तरफ जो जायसवाल बरसा है। 32 बॉलों पे 77 11 छक्के इस मैच में लगे। बिल्कुल, 4 छक्के उसने मारे और 10 चौके मारे। और सूर्यवंशी उसने मारा भाई 14 बॉलों पे 39 रन, जिसमें 5 छक्के उसने मारे और 1 चौका जो है वो सूर्यवंशी के भी बैट से जो है वो देखने को मिला है। तो भाईजान 11 ओवरों में 150 रन मामूली नहीं है। अच्छा, 11 ओवर्स में इन्होंने 11 छक्के मारे हैं और अली साहब 12 चौके मारे हैं। बैटिंग किस तरीके से इन्होंने किया, कमाल कर दिया भाई। और अली साहब वाइब ऑफ सूर्यवंशी 14 गेंद पे वो आउट हो गए, 13 गेंदों पे उसने 39 बनाए। भाई जिस अंदाज में वो बैटिंग करता है, लगता है इतना आसान हो गया। इवन मैं बटलर को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई सूर्यवंशी से ज्यादा पूछने से ज्यादा मैं उससे पूछता हूं, मैं उससे ज्यादा फैन हूं उसका जितना वो मेरा होगा, क्योंकि मैं उससे पूछता हूं कि भाई कैसे आप जो वो बैटिंग इतनी स्मूथ करते हो। बटलर से बैटिंग नहीं हुई पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन सूर्यवंशी ने अंडर 19 में भी कमाल किया। और आज भी जो उसने कैमियो खेला, 5 छक्के मारे हैं, 1 चौका मारा है। भाई कमाल ही है ये बच्चा जो है जब आता है, और ऐसे लगता है कि ये इंडियन क्रिकेट के लिए नेक्स्ट बिग थिंग नहीं होने जा रहा, बल्कि दुनियाई क्रिकेट, ये वर्ल्ड क्रिकेट का एक नया चेहरा सामने आ रहा है। और हर गुजरते मैच में कहीं ना कहीं आपको जो बीसीसीआई है या आपको इंडियन मैनेजमेंट को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह से वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई हरी नहीं कर रहे यार, मतलब मार 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 कचूमड़ निकाल दिया। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट का अगले से अगला ओवर जब आया, उससे पहले उसके बीच में वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह का मुकाबला लगा। मतलब वैभव सूर्यवंशी एंड जसप्रीत बुमराह, दुनिया का नंबर 1 तरीन बॉलर। आप जसप्रीत बुमराह के सामने जब आते हो, आप जसप्रीत बुमराह को रिस्पेक्ट देते हो कि भाई साहब वो मसल मेमोरी, आपका दिमाग वो रिस्पेक्ट देता है उसको, क्योंकि आपके दिमाग में, हर दुनिया के बैटर के दिमाग में एक इमेज बनी हुई है, भाई जसप्रीत बुमराह T20 का मास्टर क्लास है, T20 के अंदर ऐसी बॉलिंग कर देता है कि वर्ल्ड कप जैसे मुकाबलों में 3-3 रन 4-4 रन की इकोनॉमी होती है, वो भी फाइनल के अंदर। बट इट वॉज एब्सोल्यूट वेनम विद द बैट, टोटली रिप थ्रू कर दिया बॉलिंग अटैक को फ्रॉम द वर्ड गो। यशस्वी जायसवाल का पहले दीपक चाहर को रिप ऑफ करना, मतलब रिप थ्रू करना, रिप ऑफ तो कुछ और होता है, रिप थ्रू करना। और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी, यार मतलब यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अडोसिटी कि आप जसप्रीत बुमराह को टेक डाउन कर रहे हो, और वो भी ऐसे टेक डाउन कर रहे हो
कि जसप्रीत बुमराह भी हैरान हो, परेशान है कि 15 साल का वैभव सूर्यवंशी, दुनिया का बेस्ट तरीन बॉलर उसके सामने, जसप्रीत बुमराह की पहली बॉल पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन पर छक्का मार देना, मतलब ये सेल्फ बिलीफ का जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है वैभव सूर्यवंशी ने, 15 साल का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे कोई बड़ा बॉलर आ जाए तो दब जाए या बिल्कुल जरा थोड़ा सा घबरा जाए। वो घबराने वाला नहीं है, वो दूसरों को घबराहट का शिकार करने वाला वो प्लेयर है। तो बहुत ही कम देखा कि इस तरह इतनी कम एज में, ये तो देखें जो फुली ग्राउंड अप मैन होते हैं और वो जो खेल रहे होते हैं काफी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट, उनका भी इस तरह का जलवा नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो भी बीच में मेजोरिटी जो है ये शहद की मक्खी है, कोई शहद की मक्खियां फूलों पे आती है, आपको पता ही है। तो ग्राउंड अप जो मैन है उनको भी नहीं देखा कि वो कभी इस तरह की परफॉर्मेंस वो दिखाएं, कि जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो ये वैभव सूर्यवंशी दिखा रहा है। लुक एट हिज एज, लुक एट, वो पिछले दिनों मैंने इंटरव्यू सुना विक्रांत भाई के साथ था, युवराज सिंह का, तो उसने भी जम के तारीफ की है वैभव सूर्यवंशी की। एंड ही सेड कि जिस तरह का उसकी बैट स्पीड है, बैट फ्लो है, जिस स्पीड से उसका बल्ला आता है, युवराज सिंह, द ग्रेट युवराज सिंह, ही सेज कि भाई उस तरह की स्पीड तो मेरी भी नहीं आती थी, बल्ला मेरा भी उस स्पीड से नहीं आता था। चलो हम बोल दें तो बोलो कि हाँ यार ज्यादा कोई मक्खनबाजी चल रही है, बट द ग्रेट ऑफ द गेम युवराज सिंह, ही सेड अबाउट दिस गाय वैभव सूर्यवंशी। और उसका भी यही कहना था, जैसे मैंने आपसे बोला 2-4 दिन पहले जब इसका मैच था, कि ये टीम इंडिया में आएगा ही आएगा, 6-8 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद इसने आना ही आना है। तो वो भी यही बात युवराज सिंह, ही वाज सेइंग द सेम थिंग कि इसने आना ही है टीम इंडिया में 1 साल के बाद या जब भी। अब चूंकि बड़ा कंपटीशन बड़ा अच्छा चल रहा है, एक जगह एक है, बंदे 4-4, 5-5 है, तो ये टीम इंडिया में आएगा ही आएगा। और जिस तरह की परफॉर्मेंस ये दिखाई है, और आज देखिए ये बड़ी टीम है और बड़ी मुंबई इंडियंस के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की शानदार बैटिंग देखकर पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर इजमामुल हक तो वैभव सूर्यवंशी के बैटिंग के फैन हो गए हैं और बोल रहे हैं कि भारत का ये बच्चा जिस इंटेंट के साथ बैटिंग करता है देखने में मजा आ जाता है, जब तक ग्राउंड में रहता है चौवे छक्के को बारिश कर देता है। और आज वैभव सूर्यवंशी का बैटिंग उठाकर देखेंगे तो मात्र 14 बॉलों पे 39 रन की ताबड़तोड़ बैटिंग की है। और स्ट्राइक रेट आप उठाकर देखेंगे तो 300 का स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने भी 77 रन की एक शानदार पारी खेला है। कर मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं कि भारत का ये नया लड़का वैभव सूर्यवंशी पूरे दुनिया में राज करने वाले हैं। जिस इंटेंट के साथ ये बैटिंग करते हैं, कमाल का बैटिंग करते हैं। जोश बटलर आप मानते हैं, आपका पूरा दुनिया मानता है कि जोश बटलर दुनिया का नंबर 1 T20 का बल्लेबाज है। वो कह रहे हैं कि अब मैं वैभव सूर्यवंशी से बैटिंग करने के लिए सीखता हूं कि किस तरीके से ये छक्का मार देता है। ऐसे छक्के तो मैं भी नहीं मार सकता हूं। तो इससे पता चलता है कि भारत का यंग टैलेंट कितना ज्यादा है और वैभव सूर्यवंशी के टैलेंट कितना भरा हुआ ये इसके अंदर टैलेंट है और ये दर्शा रहा है। जबकि जोश बटलर जैसे बल्लेबाज कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी के छक्का देखकर मैं भी हैरान हो जाता हूं। तो इससे पता चल रहा है कि वाकई में वैभव सूर्यवंशी के पास काफी टैलेंट है और जिस तरीके से वो आईपीएल में इस वक्त छाए हुए हैं। बूम बूम बुमराह जो दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज है, उस गेंदबाज को फर्स्ट बॉल पर छक्का मारना कोई मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े बल्लेबाज कांप जाते हैं बूम बूम बुमराह के सामने, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने फर्स्ट बॉल पर छक्का मारा और उस ओवर में 2 छक्के बुमराह को मारा। तो क्या कमाल का बैटिंग किया है यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने। तो आपको क्या लगता है, वाकई में वैभव सूर्यवंशी एक आने वाला बहुत बड़ा सुपरस्टार बल्लेबाज बनने वाले हैं जिस इंटेंट के साथ वो आईपीएल खेल रहे हैं? आपका क्या राय है अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। चैनल पे न्यू तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।